हेलो फ्रेंड्स। सीटेट के एग्ज़ाम को लगभग एक वीक कंप्लीट हो चुका है और अब मुझे लगता है कि आपने महा टीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू कर दी होंगी, क्योंकि अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो तो आपके लिए इस एग्ज़ाम को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं महा टीटी एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में। महा टीटी एग्ज़ाम है क्या? महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि कंडक्ट करता है MSCE यानी कि महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन, जो देखता है क्वालिफाइड टीचर को पहली से 8वीं कक्षा में पढ़ाने के लिए क्या वो एलिजिबल है या नहीं। इसे जांचने के लिए MSCE बोर्ड महा टीटी कंडक्ट करता है, जो कि स्टेट लेवल पर होती है। अब महाराष्ट्र टीटी एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न कैसा है? तो सीटेट की तरह इसके अंदर भी 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। एक पेपर जो है 150 मार्क्स का होता है। टाइम ड्यूरेशन होती है 2 आवर्स 30 मिनट्स, यानी कि 2 घंटे और 30 मिनट। पेपर ऑफलाइन मोड में होगा, यानी कि पेन और पेपर का इसके अंदर इस्तेमाल होगा। मार्किंग स्कीम अगर हम देखें तो 150 मार्क्स का अगर पेपर है तो ऑब्वियसली 1 मार्क करेक्ट आंसर आपको 1 मार्क्स दिलाता है। इसका एक बेसिक चीज़ ये है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि आप 150 मार्क्स पूरे के पूरे सॉल्व करो, भले ही तुक्का लगाओ, आपको 90 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। पेपर 1 है क्लास पहली से 5वीं कक्षा को पढ़ाने के लिए, जिसके सब्जेक्ट्स में ये आता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 मार्क्स के लिए, लैंग्वेज 1 30 मार्क्स, लैंग्वेज 2 30 मार्क्स और मैथमेटिक्स 30 मार्क्स। उसके अलावा पेपर 1 में आएगा इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जो कि 30 मार्क्स का होता है। पेपर 2 की अगर हम बात करें तो ये क्लासेस 6ठी से 8वीं कक्षा को पढ़ाने के लिए होता है। इसमें भी पेपर 1 की तरह चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रहेगा 30 मार्क्स का, लैंग्वेज 1 30 मार्क्स की, लैंग्वेज 2 30 मार्क्स की। और अगर आप BSc B.Ed हो तो आपने क्या करना है, मैथमेटिक्स एंड साइंस को चूज़ करना है। और अगर आप BA B.Ed हो तो आपको सोशल साइंस चूज़ करना है। ये आपके लिए ऑप्शन रहेंगे, यानी आप उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए ही टीचर बन सकते हो। मैथमेटिक्स और साइंस को मिलाकर 60 मार्क्स होगा और सोशल साइंस को मिलाएंगे तो वो भी 60 मार्क्स का होगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का डिटेल सिलेबस क्या है, जिसके अंदर ये मेजर टॉपिक कवर करता है महाटेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लर्निंग थेरीज लाइक पियाजे, वाइगॉट्स्की, कोलबर्ग्स, इनकी लर्निंग थेरीज आ गई। उसके अलावा आता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंक्लूसिव एजुकेशन, टीचिंग एंड असेसमेंट, टीचिंग मेथड, टीचिंग टूल्स। ये सारे टॉपिक्स चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। ये दोनों अलग अलग 30-30 मार्क्स के होते हैं। अगर हम इसे देखें तो इसके अंदर आएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसके अंदर पैसेजेस और पोएम्स का कोई स्टांजा दिया रहेगा और उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद आएगा ग्रामर, वोकेबलरी, जैसे कि टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। लैंग्वेज एक्विजिशन आएगा और टीचिंग मेथड्स आएगा कि आप जो लैंग्वेज पढ़ा रहे हो उस लैंग्वेज को पढ़ाने का तरीका क्या है। ये सारे टॉपिक्स लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में कवर होते हैं। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स के सिलेबस में हमारा आएगा नंबर सिस्टम, एरिथमेटिक एंड अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड डेटा हैंडलिंग, और उसके बाद आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसके बाद EVS और साइंस। पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में तो EVS होता है। पेपर 2 के अंदर अगर आपने BSc किए हैं तो साइंस आएगा, मैथ्स आएगा। और पेपर 1 की बात पेपर 2 के अंदर अगर आप BA B.Ed हो तो सोशल साइंस आपको चूज़ करना रहेगा। उसके अंदर आएगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स। EVS और साइंस में आपको एनवायरनमेंट, फूड, हेल्थ, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बॉडी जैसे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, जबकि सोशल साइंस में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स कवर किए जाएंगे, जो मोस्टली महाराष्ट्र और इंडिया के बेस पर होंगे।
अब प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, हमारे पास अभी जून में एग्ज़ाम हो सकता है, ऐसी गेस लगाया जा रहा है। तो प्रिपरेशन के लिए हमारे पास 3 साढ़े 3 महीने का तो टाइम है। अगर हम प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई करते हैं तो महा टीटी को क्वालिफ़ाई करना हमारे लिए बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा। 3 साढ़े 3 महीने का टाइम बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होता है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस को क्लियरली उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसमें क्या पूछा जाता है, कौन से टॉपिक्स कवर किए जाते हैं, ये सारी चीज़ों को जानने के लिए सबसे पहले तो आपने प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस पेपर है उसे उठाओ, उसे सॉल्व करो। उसके बाद उसे रीचेक करो कि कहाँ पर आपका टॉपिक कौन सा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। ये सारी चीज़ें देखो, डेली रिवीजन करो। उसके बाद आता है कि फ़ोकस कहाँ करना है हमें, पेडागॉजी के सेक्शन पर, क्योंकि पेडागॉजी का सेक्शन में 30 मार्क्स तो पेडागॉजी के रहते ही है। उसके अलावा लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस पेडागॉजी के बेस पर ही पूछे जाते हैं। जो टॉपिक हमारा स्ट्रॉन्ग है उससे रेगुलरली रिवाइज करते रहो और जो वीक है उसके ऊपर फोकस करो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फाइनल समरी देखते हैं कि महा टीटी के पेपर में 2 पेपर्स के ऊपर वो रहता है, 150 मार्क्स का पेपर रहता है हर एक, जिसके अंदर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती। ये इसका प्लस पॉइंट है। उसके बाद अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है हर टॉपिक को लेकर तो आपके लिए महा टीटी को क्वालिफाई करना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।